नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आने वाला समय मीडिया के लिए और भी डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट कैसे? अलग होने वाला है। अलग इस तरह से होने वाला है कि हमारे देश का मीडिया अपने चरित्र को और बदलने वाला है। जो मीडिया का चरित्र आप देख रहे हैं, आने वाले सालों में ये और ज़्यादा बदल जाएगा। और ये चरित्र बदलने का मतलब ये नहीं है कि ये गोदी मीडिया हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये सब तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। लेकिन ये मीडिया गरीब विरोधी मीडिया हो जाएगा, जहां जब भी बात गरीब बनाम अमीर की आएगी, ये अमीर की तरफ जाएगा। इसके कंसर्न, इसके सरोकार सब अमीरी वाले होने वाले हैं। ये सिर्फ अमीरों की बात करेगा, अमीरों की सुख सुविधा की बात करेगा, अमीरों का मनोरंजन करेगा, अमीरों को खुश रखेगा और अमीरों की तरफ ही देखेगा। अभी भी वैसा करता है, लेकिन अब और ज़्यादा करने वाला है। वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो कौन सी आर्थिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसा होने वाला, आज इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत का मीडिया किन चीज़ों से संचालित होता है, जी ये अगर आपको पता लग जाए तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। पाकिस्तान का मीडिया आपने देखा होगा, कई बार आज़ाद आवाज़ उठाता है, अपने ही देश के खिलाफ बात करता है और कई बार राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से भी ऊपर जाकर खरी बात कह देता है, भले ही वो सरकार को पसंद आए या नहीं आए, भले ही कोई उसे देशद्रोही करे या कुछ और कहे। बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है, जब कसाब यहाँ आया तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। वहाँ का एक अखबार कसाब के गांव में गया, स्टिंग ऑपरेशन किया, लोगों से बात की और खुलासा किया कि हाँ, कसाब पाकिस्तानी था। ये मीडिया की आज़ादी होती, स्वतंत्रता होती है। मीडिया सबसे पहले मानवता के लिए काम करता है, देश के लिए बाद में काम करता है। पाकिस्तान में ये मीडिया क्यों कर पाता है ऐसा और भारत में क्यों नहीं कर पाता, ये समझने वाली बात है। और इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के चैनल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। वहां का अखबार जिसके घर में जाता है वही आदमी अखबार के पैसे देता है। उसके घर में अखबार भेजने के लिए विज्ञापन वाला पैसे नहीं देता। इसी तरह से वहां का चैनल भी आदमी पैसे देकर खरीदता। अब तो हमने भी खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा धन वो लोग दे रहे हैं जिनके विज्ञापन अखबार में छपते हैं। यानी हम सब लोग, हम और आप सब लोग जो हैं, वो हम अपनी आंखें बेच रहे हैं। उन आंखों को, आईबॉल्स को, वो जो अखबार और चैनल वाला है वो जाके लाला सेठ गिरधारी लाल को बेच रहा है और उनसे पैसे ले रहा है। तो जो अखबार मोटा वाला आता है ना आपके यहाँ, वो अखबार आप घर में छापोगे तो 60-70 रुपए का कम से कम पड़ेगा, जिसको वो 2 रुपए में आपके घर फेंक जाता है। तो ये पैसे उसके पास आ रहे हैं विज्ञापन दाता के पास से। तो सरल तरीके से समझें कि भारत की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो विज्ञापन ओरिएंटेड है और पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो सब्सक्रिप्शन ओरिएंटेड है। वहां पे उपभोक्ता पैसे देता है। तो चैनल भी जब खबर बनाएगा या अखबार खबर छापेगा तो उसकी प्राथमिकताओं में भी वहां उपभोक्ता होगा, ग्राहक होगा, अखबार खरीदने वाला होगा, चैनल देखने वाला होगा और यहां पे वो आदमी होगा जो उसके अखबार में विज्ञापन देता है। नज़ीर के लिए एक समीर जैन का एक बयान बहुत ज़्यादा मीडिया में इस्तेमाल होता है। समीर जैन नवारा टाइम्स के मालिक हैं और उनका बयान ये है कि हम लोग एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हैं, हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री में नहीं हैं। यानी हम विज्ञापन से पैसा कमाते हैं और विज्ञापन दाता के लिए ही अखबार बनाते हैं, अखबार पढ़ने वालों के लिए नहीं बनाते। और खबरें डालते हैं तो इसलिए डालते हैं क्योंकि विज्ञापन दाता हमारे पास आए। उन्होंने कह दिया, लेकिन बाकी लोग भी यही करते हैं। तो एक बड़ा सवाल बनता है जो आपके दिमाग में भी आएगा कि ये सब आप कह रहे हैं सही हो सकता है, सही है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आज इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं? और भविष्य में जो आप कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वो भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नया दिख गया? ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा।
दरअसल कुछ सामाजिक राजनीतिक बदलाव हमारे आसपास हो रहे हैं। सबसे पहले हम आर्थिक बदलाव की बात करते हैं। देखिए, जो विज्ञापन दाता है, अगर उसको मार्केट में ज़्यादा विज्ञापन 50 लाख रुपए की कार के हैं, 1 करोड़ रुपए की कार के हैं, तो अखबार की पूरी कोशिश होगी कि वो ऐसे परिवारों के पसंद का और ऐसे परिवारों के फायदे का कंटेंट छापे जो उस 50 लाख रुपए वाली कार को खरीद सकते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो 5 लाख 7 लाख की कार खरीदता है, वैगनार खरीदता है, सेंट्रो खरीदता है, उस आदमी के विज्ञापन अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो उसकी खबर नहीं छपेगी। अभी तक अखबारों में ये छोटी कारें, छोटे घर, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री विकास योजना का नकली विज्ञापन, गुटके के विज्ञापन और दूसरे विज्ञापन छपा करते थे। चैनलों पे भी वही था। और उसकी वजह यह थी कि एक लोअर मिडिल क्लास हमारे देश में खरीदारी करने वाला एक बड़ा वर्ग था और मिडिल क्लास भी खरीदारी करने वाला एक बड़ा वर्ग था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो नए ट्रेंड आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में वो चीजें ज्यादा बिक रही हैं जो अमीरों की चीजें हैं और गरीबों का खजाना हो गया खाली, वो हो गए ठन गोपाल। आप सेविंग्स को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसको तो छोड़ ही दें, उसमें भी जो है छोटी सेविंग्स वाले और गरीब लोगों के पैसे अकाउंट से गायब हो गए, बहुत कम हो गई उनकी सेविंग्स। उनकी जो स्पेंडिंग्स के डाटा हैं अगर आप उसको ध्यान दें तो जो कारें हैं वो 10 लाख से ऊपर वाली कारें हैं, उनकी बिक्री बढ़ रही है, मर्सिडीज की बिक्री बढ़ रही है और महंगी कारों की बिक्री बढ़ रही है। मैंने वीडियो बनाया था कि रेंज रोवर ज़्यादा बिक रही है, फॉर्च्यूनर ज़्यादा बिक रही है और तो और उससे ऊपर 1 करोड़ वाले 1.5 करोड़ के सेगमेंट में भी गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। और दिल्ली एनसीआर में आप रहेंगे तो आपको अब तो बहुतायत से वो गाड़ियाँ भी दिखने लगी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया है। और ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, आप ये खबर पढ़िए कि आरसी भार्गव जो मारुति उद्योग के चेयरमैन है, छोटी कार जिसने इस देश की कार इंडस्ट्री को खड़ा किया, वो बनाने वाली कंपनी कह रही है कि देश में छोटी कारों के बाजार गिरता जा रहा है, लोग नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि छोटी कार जो आदमी खरीदता था उसके पास पैसे नहीं है। मोटरसाइकिल वाले की भी स्थिति यही है, जो छोटी मोटरसाइकिल 50,000 तक की है उसकी बिक्री कम है और लाख से ऊपर वाले की बिक्री है। उनका सेगमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है कि जैसे यहां से 10,000 कम हुए तो वहां 10,000 लोग बढ़ गए, तब तो हम मान लेते सब अमीर हो गए। यहां 10,000 ग्राहक कम हो रहे हैं और उनके जो पहले 100 ग्राहक थे वो 125 हो गए, 150 हो गए। यही स्थिति हाउसिंग में है। 50 लाख तक के मकानों की बिक्री कम हो गई है। 50 लाख से 1 करोड़ के मकानों की बिक्री थोड़ी बेहतर है और 1 करोड़ से ऊपर वालों की दबादब है, उनकी ग्रोथ अच्छी है। यानी जो आदमी अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदता था, जो अपने रहने के लिए मकान खरीदता था, किराए के मकान से अपने मकान में जाता था, उसके पास पैसे नहीं है। और जिस आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो 2 और मकानों में इन्वेस्ट कर रहा है, वो 2 करोड़ का भी खरीद रहा है, 2.5 करोड़ का भी खरीद रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है। तो आप इस पूरे डाटा को देखेंगे तो कार इंडस्ट्री आपको ग्रो करती हुई दिखेगी, आपको बाइक इंडस्ट्री भी ग्रो करती दिखेगी और आपको हाउसिंग भी ग्रो करता हुआ दिखेगा। और तो और अगर आप मोबाइल फ़ोन पे भी चले जाए तो 10,000 से नीचे वाले मोबाइल फ़ोन की बिक्री घट गई है, 20-25 हज़ार से ऊपर वाले की बढ़ रही है। तो देश में ये जो गरीब अमीर का विभेद पैदा हो रहा है, इसको अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब गरीबों की बाइक के विज्ञापन कम हो जाएंगे, गरीबों की मिडिल क्लास की कार का विज्ञापन कम हो जाएगा, जो चीज़ बिकेगी नहीं उसका विज्ञापन क्यों आएगा? जब 50 लाख तक के मकान का विज्ञापन कम हो जाएगा, 10,000 से नीचे के मोबाइल का विज्ञापन कम हो जाएगा, तो अखबार वाले को क्या पड़ी है
कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले, इन चीज़ों को खरीदने वाले लोगों की दिक्कतों की तरफ ध्यान दे, इनके मसले को उठाए। भाई बिजली नहीं आ रही है, ये समस्या मिडिल क्लास की समस्या है, लोअर मिडिल क्लास की समस्या है। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, उसका पावर बैकअप है, उसका जनरेटर है। पानी नहीं आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा है नल में, ये समस्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की है। उसके पास उसकी सोसाइटी में बढ़िया बैकअप है। तो ये मसले जो आम आदमी के हैं, इसके अलावा गरीब आदमी के मसले, भारत में आज भी सबसे ज़्यादा लोग गरीब हैं, सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो उनके मसले कोई क्यों उठाएगा? यानी धीरे धीरे मीडिया भी वो ही मीडिया सरवाइव कर पाएगा जो चमकीली 1 करोड़ की गाड़ी के सुंदर सुंदर विज्ञापन छापता है, या जिसके ग्राहक वो गाड़ियों की चमकीले आर्टिकल देखना पसंद करते हैं। चैनल वो चलेगा जिस चैनल पे ऑटो एक्सपो की वो मॉडल के साथ 1 करोड़ की गाड़ी के विजुअल आएंगे। ये धीरे धीरे करके एक पैटर्न आ रहा है हमारे समाज में, जिसको आप ये ना माने कि गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, बल्कि ये मानिए कि इस देश की जो संस्थाएं थी उनकी प्रायोरिटी पे मीडिया एक बड़ी संस्था है। अब आम आदमी हट जाएगा क्योंकि उसके आर्थिक हेतु उससे पूरे नहीं होंगे। वो मीडिया एडवर्टाइजिंग बेस्ड मीडिया है और आम आदमी अपनी जेब से उसके लिए पैसे नहीं देता, तो उसकी प्रायोरिटी पे आम आदमी नहीं रहेगा। और ये चीज़ धीरे धीरे हर प्रोडक्ट में दिखाई देगी, हर चीज़ में दिखाई देगी। लोगों की प्रायोरिटी बदल जाएंगी। ये हुआ एक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज जो मैंने आपको बताया था। अब आते हैं सोशियो पॉलिटिकल चैलेंज पे। राणा अयूब ने बयान दिया है कि उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। ये बयान उन्होंने दिया है और इस बयान को देने के साथ साथ एक चीज़ आपको और देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि क्या ये समस्या केवल राणा अयूब की है या ये समस्या किसी और महिला की भी है, किसी और व्यक्ति की भी है। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे, पत्रकार के लिए काम करना कितना मुश्किल होता जाएगा। एक तो वो जन सरोकार के मसले उठा ही नहीं सकता क्योंकि उसके लाला जी उसकी इजाज़त नहीं देंगे, कहेंगे डाउन मार्केट कंटेंट हटाइए, इस कंटेंट से विज्ञापन नहीं आता है। ये नालियों की सफाई का अगर मसला दिखाओगे, गंदगी दिखाओगे, तो जो हमारा अमीर विज्ञापन दाता है वो कहेगा यार डाउन मार्केट सड़ा हुआ चैनल है, गरीबों की बातें करता है ये, इसके पास हमारा क्या माल बिकेगा, इसको विज्ञापन मत दो। जो मीडिया प्लानर्स होते हैं वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनका काम होता है ये देखना किस चैनल को, किस अखबार को कितना ऐड देना है। उनकी प्रायोरिटी पे ये सबसे ऊपर होता है। जो चैनलों की टीआरपी आती है उसका वर्गीकरण होता है। सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन ए यानी ज़्यादा कमाई वाले पढ़े लिखे लोग, सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन बी, सी और डी और ई, इसमें बटा होता है आदमी। इसके अलावा एक एलीट क्लब है कि ये चैनल एलीट क्लब में देखा जाता है और बाकायदा चैनलों वाले उसको अपने विज्ञापनों में मेंशन करते हैं कि हमारी व्यूअरशिप SEC A में है। अगर 10 आदमी देखते हैं SEC A में और 500 आदमी बैठते हैं C और D में, तो विज्ञापन देने वाला SEC A वाले को विज्ञापन देगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट वहाँ बिक रहा है। एक तरफ ये दबाव, मालिक का दबाव पत्रकार के ऊपर, दूसरा राजनीतिक दबाव। जिस तरह के दबाव हैं आप सब जानते हैं, सबकी चर्चा होती है। और तीसरे ये दबाव जो प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट है, सितंबर से अप्रैल के बीच में है ये, और ये कह रही है कि किस तरह से जो मीडिया की फ्रीडम है उस पर लगातार बुरा असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में प्रेस की फ्रीडम के जो वायलेशंस हुए हैं उनका जिक्र है। ये जिक्र है, ये कहता है कि 83 प्रेस फ्रीडम वायलेशंस रिपोर्ट हुए हैं इस अवधि में, और ये 83 में से 40 सेंसरशिप के हैं, यानी उनकी खबरों को रोक दिया गया। 40
अरेस्ट के 20 मामले हैं 83 में से, यानी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर आरोप लगाए गए। इसके अलावा शारीरिक, शाब्दिक और ऑनलाइन हिंसा, इसके 18 मामले हैं और उनको कवरेज करने से रोकने के भी 5 मामले सामने आए हैं। तो कुल मिला के 48% मामले सेंसरशिप के हैं और 24% अरेस्ट के हैं। अगर आप बाकी चीज़ों को हटा दें तो ये मामले ही अपने आप में ये कहानी कह देते हैं कि देश में 70-80% मामलों में जो लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। वो लोग कौन? मीडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश हो रही है, उन पे दबाव बढ़ रहा है, उन पे अत्याचार बढ़ रहा है और ये मामले बढ़े हैं इस बीच में। ऐसा नहीं है कि पहले जितने ही हों। अगर आप थोड़ा और आगे जाएं तो जो इंसिडेंट है उनके सोर्स क्या हैं? तो ये रिपोर्ट कहती है कि सरकार और सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों ने मिला के जो रोका है मीडिया को काम करने से, वो 48.78% मामलों में रोका है। 27% मामलों में सीधे सरकार ने रोका है। 17% मामलों में केवल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी आप देखें तो, और 1.22% पता नहीं, कुल मिला के 18-18.5% मामलों को छोड़ दें तो बाकी सब में जो दमन की, रोकने की कोशिश करने की, परेशान करने की जितनी भी हरकतें हैं, जहाँ मीडिया की फ्रीडम पे असर डाला गया, वो अगर 18% हटा दें तो 82% मामलों में सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है। और अगर इस पे आप आगे बढ़ें तो 18 पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है, पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों को पीटा गया है, इसके मामले इस बार रिपोर्ट हुए हैं। और भीड़ ने पत्रकारों पे हमला किया है हिंदू महापंचायत में, वो मामला भी इसमें रिपोर्ट हुआ है। और सबसे बड़ी चिंता इस रिपोर्ट में बताई गई है यूएपीए कानून के ऊपर। यूएपीए कानून मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। यूएपीए का जो मामला है, इस पे ज़्यादा चिंता इसलिए जताई गई है कि ये एक ऐसा कानून है जो भारत में सभी प्रकार के जो अधिकार हैं उनको शिथिल करता है। जैसे कि आपको अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करके अगर आप जाएंगे तो आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पुलिस ने ये कानून लागू कर दिया तो 6 महीने तक उनको कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पास रख सकते हैं अपनी स्टडी में। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक कानून है जो बहुत सारे पत्रकारों पे लगाया जा रहा है, एक्टिविस्ट पे लगाया जा रहा है। इसलिए इस रिपोर्ट पे में खास तौर पे यूएपीए कानून पे चिंता बताई गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और लेकिन मोटा मोटा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है फिजिकल अटैक, लीगल हरासमेंट और सेंसरशिप। अब इन सारी चीज़ों को आप मिला लें तो ये बताती हैं कि एक पत्रकार के ऊपर जो व्यक्तिगत दबाव हैं वो दबाव व्यक्तिगत नहीं है, वो सामाजिक दबाव भी हैं। अगर मैं ये खबर बता रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे शुभचिंतक हैं उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई आप भी थोड़ा संभल के रहो यार, ऐसा माहौल है। और अगर आप मेरे परिवार के सदस्य हैं तो आप सिर्फ कहेंगे नहीं, आप प्रेशर भी बनाएंगे। आप कहेंगे भैया चक्कर में मत पड़ना, दूर रहो, देखो फला आदमी को पकड़ लिया था, फला आदमी के साथ ऐसा हो गया, देखो वो आदमी जेल में सड़ रहा है, उसने आवाज़ उठाई थी सरकार के खिलाफ। इस तरह की सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसके कारण आने वाले समय में मीडिया बदल जाएगा। यानी एक तो वो अमीरों की बात करेगा जो पहले मैंने बताया, क्योंकि उसके सामने व्यापारिक और व्यावसायिक विवशताएं हैं, उसका मालिक उसको कुछ और दिखाने नहीं देगा। और अब अभी तक लालाओं के व्यापारिक हितों में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का अधिकार, और लोअर क्लास और मिडिल क्लास से उसको थोड़ा सा लालच था। ये पैटर्न जारी रहा तो वो लालच भी खत्म हो जाएगा और फिर वो स्ट्रिक्टली कहेगा भैया तुम हटी जाओ, तुम अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हो। मैं तो एकदम एलिट बैकग्राउंड के लड़के को रिपोर्टर रखूँगा जो हिंदुस्तान के परफ्यूम्स पे बात कर सके, महंगी कारों पे बात कर सके, जूतों पे बात कर सके, परिधानों पे बात कर सके।
2-2 4-4 लाख वाले बैगों के बारे में बात करें, लाइफस्टाइल पे बात करें, फिटनेस पे बात करें। ये क्या बिजली, पानी, गरीबी, गंदगी नहीं चाहिए, हटाओ इसको। एक तो ये दबाव, दूसरा दबाव सामाजिक दबाव और सरकारी उत्पीड़न। यानी आप अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाएंगे और गरीब की आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। तो ये एक सिचुएशन धीरे धीरे इंडियन मीडिया की बन रही है, जो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।